नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मिथुन राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया था, लेकिन उसके बाद कुछ मैसेज आए हैं जिनमें लोगों ने अपनी अपनी राशि के हिसाब से भी इस ग्रहण के प्रभाव के बारे में जिज्ञासा की है। आइए आज बात करते हैं मेष लगन, मेष राशि से लेकर के मीन लगन, मीन राशि तक इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका जन्म लगन या जन्म राशि मेष है, यानी 1 नंबर से आपका जन्मांग चक्र शुरू होता है, तो ये आपके तीसरे खाने पर, तीसरा घर छोटे भाई बहन का, तीसरा घर आपके पराक्रम, आपके साहस का, तीसरा घर आपके पड़ोस का, तीसरा घर कम्युनिकेशन का, यानी कम्युनिकेशन में ऑनलाइन बिजनेस भी आप ले सकते हैं। तीसरा घर शॉर्ट जर्नीज का। तो इस घर पर जब ये ग्रहण है तो इस घर के प्रभाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट दिख सकता है। अगर आपका जन्म लगन, जन्म राशि वृषभ है तो फिर ये आपके दूसरे घर में है। दूसरा घर कुटुंब का है, दूसरा घर वाणी का है, दूसरा घर आपके बैंक बैलेंस का है, यानी आपके धन का है। इसलिए अगर यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण है तो कुछ न कुछ प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा यानी मिथुन लगन, मिथुन राशि, जिस पर सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव है, उसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बता भी दिया है, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूँ। अगर आपका जन्म लगन मिथुन है तो लगन यानी आपका शरीर, तो फिर ये इफेक्ट, ये प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने की संभावना है। शरीर के साथ आपका व्यक्तित्व हो गया, क्योंकि ये प्रथम घर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कुंडली के 12 खाने, 11 खाने और जुड़े होते हैं। इसलिए अगर ये ग्रहण यहाँ पर है, यानी अगर आपका जन्म लगन मिथुन है और आप का जो नक्षत्र है वो राहु है, तो फिर और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से अगर आपकी राशि मिथुन है तो याद रखिएगा कि चंद्रमा है आपका मन। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो आपके मन पर है, आपकी सोच पर है, आपके विचार पर है, आपकी मन स्थिति पर है। तो अगर आपकी जन्म राशि मिथुन है तो फिर ये प्रभाव भी कुछ अधिक है। जन्म लगन और जन्म राशि जिस पर यह ग्रहण सीधा हो रहा है उसका प्रभाव कुछ अधिक पड़ना स्वाभाविक है। अगर आपकी जन्म राशि कर्क है या आपका जन्म लगन कर्क है तो फिर यह प्रभाव आपके 12वें घर में है, यानी आपकी राशि से 12वां या आपके जन्म लगन से 12वां। ये जो 12th हाउस है ये खर्चे का हाउस है, ये हॉस्पिटल का हाउस है, ये जेल का हाउस है, ये बिस्तर सुख का हाउस है। तो जाहिर है कि जिस घर के जो प्रभाव हैं वहीं पर उसके प्रभाव पड़ने हैं। हो सकता है कुछ अनपेक्षित खर्चे जो आपने न सोच रखे हों वो खर्चे आपके हो जाए, यहाँ भोग सैया में कहीं कटौती हो जाए, कुछ कमी आ जाए। अगर आपका जन्म लगन सिंह है, यानी सूर्य का जन्म लगन है और ये ग्रहण भी सूर्य ग्रहण है, तो सिंह लगन में ये आपके एकादश स्थान यानी लाभ भाव पर इफेक्ट है, आपके आमदनी के स्रोत पर इफेक्ट है। ये भाव बड़े भाई बहनों का भी है, तो ये इफेक्ट वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपका लाभ, आपके बड़े भाई बहन यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं।
अगर आपका जन्म लगन कन्या है, आपकी जन्म राशि कन्या है, तो फिर यह ग्रहण आपके कर्म क्षेत्र पर है, यानी 10th आपके स्टेटस पर है। यहां पर यह भाव प्रमोशन का देखा जाता है और यह भाव टर्मिनेशन से भी जुड़ जाता है। अगर यहां पर कोई इफेक्ट आता है तो फिर उसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, यानी आपकी उन्नति जो होनी थी वो उन्नति नहीं हुई, आपका स्टेटस जो दिखना था वो स्टेटस नहीं दिखा, आपके प्रोफेशन में, आपके कर्म क्षेत्र में किसी तरह की कोई बाधा या रुकावट आ गई। ये इफेक्ट चूंकि 10वें भाव में है, इसलिए यहाँ पर यह पढ़ना स्वाभाविक है। अगर आपका जन्म लगन तुला है तो फिर यह आपके भाग्य भाव को प्रभावित करता है। यह भाव आपके पिता का भी भाव है, इसलिए यहाँ पर यह जो प्रभाव है वो स्पष्ट इस बात को करता है कि भाग्य भाव से संबंधित, पिता के भाव से संबंधित और दूर दराज की यात्राओं से संबंधित, विदेश से संबंधित और उसके साथ हाई एजुकेशन से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका लगन या राशि वृश्चिक है तो फिर ये इफेक्ट आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव हर्डल्स का भाव है, रहस्यात्मक भाव है, इसे मृत्यु का भाव भी कहते हैं। तो जिस भाव पर इफेक्ट होता है, जिस भाव पर ग्रहण होता है, प्रभाव फिर उसी भाव पर होता है। वो किसी न किसी रूप में हो सकता है। ये भाव आपके पार्टनर का धन भाव भी है, इसलिए ये इफेक्ट वहां पर भी हो सकता है। अगर आपका जन्म लगन धनु है, आपकी जन्म राशि धनु है, तो फिर यह ग्रहण आपके सप्तम भाव में है, यानी आपकी मैरिड लाइफ, आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी पब्लिक लाइफ, आपका व्यापार, यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका जन्म लगन राशि मकर है तो फिर ये प्रभाव छठे भाव पर है। छठा भाव रोग का है, छठा भाव ऋण का है, छठा भाव नौकरी का है और छठा भाव धन लाभ का भी है। केपी एस्ट्रोलॉजी में छठा भाव शत्रुहंता भी है, यानी शत्रुओं के नुकसान का भी है, आपके लाभ का भी है। तो यहाँ पर फिर ये प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका जन्म लगन जन्म राशि कुंभ है तो फिर ये ग्रहण आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव आपकी बुद्धिमत्ता का है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का है। पंचम भाव आपके बच्चों का है, यानी विशेष रूप से प्रथम संतान का है। पंचम भाव लॉटरी का है। आप ये कह सकते हैं कि अचानक जो लाभ होते हैं वो उनसे भी जुड़ा होता है। पंचम भाव स्पोर्ट्स की दुनिया का है, पंचम भाव कला क्षेत्र की दुनिया का है। तो यहाँ पर यह प्रभाव संभावित है। अगर आपका जन्म लगन और राशि मीन है तो फिर यह ग्रहण आपके चौथे भाव पर है। चौथा भाव आपकी ज़मीन है, चौथा भाव आपकी माता है, चौथा भाव आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, चौथा भाव आपका घरेलू सुख है, आपका वाहन सुख है, चौथा भाव कहीं ना कहीं आपकी सत्ता भी है। तो यहाँ पर इसके प्रभाव पड़ने स्वाभाविक हैं। तो बस ये थे कुछ प्रभाव जो इस ग्रहण के पड़ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रभाव पड़े ही। अगर आपके जन्मांग चक्र में दूसरी स्थितियां मजबूत हो तो फिर हो सकता है आपके जन्मांग चक्र में, उस खांचे में, उस घर में इस ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक न ही पड़े। इसलिए घबराएं नहीं, डरे नहीं। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम अतिरिक्त रूप से अगर पूजा पाठ कुछ कर सकते हैं तो वो करें, कोई उपाय कर सकते हैं तो वो करें।
और वैसे भी कहा जाता है कि ग्रहण काल में अगर आप जितनी भी पूजा पाठ करते हैं वो बहुत ज़्यादा फलवती होती है। लोग ग्रहण काल का इंतज़ार करते हैं अपने मंत्र सिद्ध करने के लिए। इसलिए इसका लाभ अगर आप चाहें तो आप ऐसे ले सकते हैं। आप सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। मैं यकीन कर सकता हूँ कि आप सब अपनी अपनी राशि के अनुसार जो ग्रहण के ऊपरी तथाकथित ये कह सकता हूँ कि जो कुछ ऊपरी फल हैं वो जान करके आप संतुष्ट हो गए होंगे। और अगर आप वास्तव में संतुष्ट हो गए हैं तो फिर लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ कहने की इस वीडियो पर, इस वीडियो के कंटेंट पर कुछ कहने की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर के आप अपने विचार भी दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का भी स्वागत है। आप सबके लिए शुभकामनाएं। हम सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहें और हम अपनी अपनी पूजा पद्धति, अपने अपने विधान से अपने अपने ईश्वर की आराधना करते रहें और उनमें सबके प्रति मंगल कामना रखते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। नमस्कार।